प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं महंगाई जी है तो भैया जिम्मेदार विपक्ष है। अगर देश के अंदर बत्ती नहीं आ रही है जिम्मेदार विपक्ष है। देश में दंगे हो रहे हैं जिम्मेदार विपक्ष है। अरे भैया आप कब जिम्मेदारी लेंगे? आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप नए नए हेलीकॉप्टर लें, नए नए जहाज लें और विदेशी यात्रा पे घूमने के लिए चले जाएं। आप आशीष मिश्रा जो हैं वो कहाँ वीवीआईपी स्टैंडर्ड के आदमी, उन बेचारों के लिए मात्र 4 कूलर लगाए गए हैं। आप देख लीजिए, खाना भी जो है वो सादे भोजनालय से आ रहा है जेल के अंदर, 4 कूलर मात्र। क्योंकि देश के अंदर आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोयले की कमी हो रही है और कोयले की कमी के चलते बेचारे के यहाँ पर सिर्फ मात्र 4 कूलर लगाए गए हैं। और वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पूरे देश में कोयले का संकट है। आप सभी लोगों के मन के अंदर और पूरे देश की जनता के मन के अंदर एक ख्याल होगा कि क्या देश के अंदर कोयले की कमी हो गई है? क्या देश के अंदर कोयला नहीं है? क्या देश के अंदर रॉ मटेरियल खत्म हो गया है? सबके मन में यही सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के अंदर कोयला भरपूर मात्रा में है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो वो रेल मंत्री उपलब्ध नहीं है, कोयला मंत्री उपलब्ध नहीं है और बिजली मंत्री उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर बत्ती गुल और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उधर गुल हो गए हैं। देश में बत्ती गुल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुल हो गए हैं। बिजली की कमी में आपको बता दूं कि कोयले का सबसे बड़ा राज्य जो कि है झारखंड। आपको सभी को पता होगा कि कोयले का सबसे बड़ा जो राज्य है वो झारखंड है। वहां पर कोयले की कमी में आपको बता दूं कि 17.3% है, राजस्थान में 9.6% है, हरियाणा में 7.7% है, उत्तर प्रदेश में 9% है, उत्तराखंड में 7.6% है। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस बात को लेकर टिप्पणी ना करें कि भैया ये सारे राज्य तो कांग्रेस के राज्य हैं, ये सारे राज्य तो विपक्ष के राज्य हैं, ये राज्य तो आम आदमी पार्टी के हैं, ये राज्य तो समाजवादी पार्टी के हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे राज्य जो हैं, ये कोयला जो मिनिस्ट्री जो आती है वो आती है देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। कोल मिनिस्ट्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और देश के अंदर अगर कोई लापता है, कोयला भरपूर मात्रा में है, लेकिन अगर कोई लापता है तो वो देश के अंदर देश के रेल मंत्री लापता है, देश के अंदर कोल मिनिस्टर। आप इतने सारे पत्रकार हैं लेकिन आप भी नहीं जानते होंगे कि कौन है कोयला मिनिस्टर। सुना है आपने आज तक कोयला मिनिस्टर का नाम? बताइए, इतने सारे पत्रकार हैं, बताइए कौन है कोयला मिनिस्टर? गिरिराज सिंह कोयला मिनिस्टर है। सुन लीजिए, ये पत्रकारों का ज्ञान देखिए आप। ये भी मेरे को लगता है मोदी हाई स्कूल के बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपको लगता है गिरिराज सिंह है? आपको भी नहीं पता होगा। अरे मुझे भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। देश के अंदर कोयले का इतना बड़ा संकट है, आपको भी नहीं पता होगा, पूरे देश की जनता को भी नहीं पता होगा कि बिजली का मंत्रालय किसके हाथ में है। बिजली मिनिस्टर कौन है? पता है आपको कौन है बिजली मिनिस्टर? जानते हैं आप में से कोई? बताइए, किसी को भी नहीं पता। देश में इतना बड़ा संकट मंडरा चुका है। लेकिन भैया क्या है कि इधर से जो है वो कोयला मिनिस्टर वो भी एसी की हवा चला रहे हैं। एक इधर से एसी चल रहा है, एक उधर से एसी चल रहा है, क्योंकि उनके घर की तो बिजली कटेगी नहीं, उनके ऑफिस की तो बत्ती गुल होगी नहीं। वो कोयला मिनिस्टर, वो रेल मंत्री और वो बिजली मंत्री, तीनों के तीनों अपने अपने ऑफिस में आराम से बैठे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये मैं नहीं, ये खुद जो है वो तमाम नेशनल चैनल बोल रहे हैं और हर कोई देख रहा है। अभी मात्र जो है मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, अभी तो मात्र जो है वो बिजली की कटौती जो है, बिजली का या फिर आप कह लीजिए मौसम का जो टेम्परेचर है वो 44 और 45 डिग्री ही पहुंचा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है और जानकारों का भी कहना है कि मई और जून के अंदर ये जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है, ये कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और सबसे ज्यादा तापमान इस देश के अंदर हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 16 राज्य हैं जहां पर बिजली की, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 घंटे से ज्यादा, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, मैं कई जिलों में आपको मैं बता दूं कि कई जिलों में जो है वो 10 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती की जा रही है, 10 घंटे से ज्यादा। अब आप सोच लीजिए, 24 घंटे में से 10 घंटे बिजली गुल हो रही है और इसका प्रभाव जो है वो ना तो मुकेश अंबानी के घर पे है, ना टाटा बिरला के घर पे है, ना इसका प्रभाव अजय मिश्रा टैनी के घर पे है, ना इसका प्रभाव नरेंद्र मोदी के कार्यालय में, ना गृह मंत्री के कार्यालय में। इसका प्रभाव है तो देश की वो गरीब जनता जो गर्मी में अपने घर में रह रही है, ना जिसके घर पे जनरेटर है, ना जिसके घर पर आपने देखा कि इन्वर्टर है, वो देश की गरीब जनता मर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इन सब के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ कह ही नहीं सकता हूं। मोदी जी तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी तो बहुत बिजी इंसान है। इधर महंगाई फुल और उधर बत्ती भी गुल। देखें 72,000 मेगावाट के जो प्लांट हैं
जहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है 72,000 और जो 74,000 जो मेगावाट के जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट हैं उनको क्यों बंद किया गया है, वो बंद क्यों पड़े हैं? ये खुद का डाटा है, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियली डाटा भी है कि 72,000 74,000 जो मेगावाट के जो प्लांट हैं उनको सरकार ने बंद किया है, जिसके कारण आज देश के अंदर इतनी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो रही है। 173 पावर प्लांट हैं जहां से बिजली लोगों के घर तक पहुंचती है, 173, और 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कोयले का स्टॉक मात्र 25% बचा है। और मैं आपको बता दूं कि बिजली की मांग, अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर बिजली की मांग 16,035 मेगावाट है तो सरकार जो है वो कितनी मेगावाट बिजली दे रही है? सरकार दे रही है 2,304 मेगावाट बिजली दे रही है, और वो भी आपको पता है राज्य को कितने रुपए पर यूनिट पे? सबसे बड़ा सवाल सुनिए, राज्यों को जो बिजली मिल रही है वो 12 रुपए प्रति यूनिट पे मिल रही है। 12 रुपए प्रति यूनिट पे राज्यों को बिजली दे रही है देश की सरकार, आप देख लीजिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो है वो 72,000 74,000 जो मेगावाट हैं उन प्लांट को क्यों बंद करना पड़ा सरकार को, ये बताइए। वहां पर जो प्लांट चालू हैं वहां पर मात्र 25% कोयला बाकी है। देश के अंदर मई और जून के अंदर एक बहुत बड़ा बिजली संकट उत्पन्न होने वाला है। आपने इस देश के अंदर कभी भी कोयले के संकट की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन आज देश की स्थिति इतनी बदहाल है कि लोग रोजी रोटी तो दूर की बात, अब लोगों के घर में बत्ती भी गुल हो गई है। इधर महंगाई तो फुल है ही है और उधर आपके घर की बत्ती भी गुल कर दी गई है। इस तरीके से देश की गवर्नमेंट चलेगी, इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। ये मेरा डाटा नहीं है, ये जो अब मैं डाटा आपको बताया जा रहा हूं ये डाटा ऑफिशियली वित्त मंत्री का डाटा है, वित्त मंत्रालय का डाटा है। जी हाँ, ये डाटा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये डाटा है। मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के राज्यों का 78,000 करोड़ रुपया जो है, 78,704 करोड़ रुपया, पूरा सुनिएगा, जो देश के जो राज्य हैं उनका राज्यों का जो है वो 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का राज्यों का हमारे पास बकाया है। मतलब आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिर्फ मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है, सिर्फ 4 घंटे। लेकिन आप अब उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे क्योंकि भैया अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है नहीं, अब तो चुनाव हिमाचल में है, अब तो चुनाव गुजरात में है। उत्तर प्रदेश की तो हम अगली बार देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम हिमाचल को और गुजरात को देख लें, और अगर उससे समय बचा तो हम विदेशी यात्रा पे चले जाएंगे। कोई देश जो है वो पानी के अंदर सबमरीन बना रहा है, कोई देश जो है वो अपने देश के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और लॉयर बना रहा है। हमारे देश में तो क्या हो रहा है कि हमारे देश में जागरण, चौकी, भंडारा, लंगर, मंदिर, मस्जिद, कुरान, अजान, चालीसा, अरे हम तो जब इससे ऊपर उठेंगे तब कुछ देश की तरक्की के लिए सोचेंगे भी, लेकिन हम और आप तो इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर इतना बड़ा संकट, कोयले का संकट। अरे भैया कोयले की कमी नहीं है, कोई देश में विदेश में आपने देखा कि कहीं पे बिजली की कमी हो रही हो, लेकिन हिंदुस्तान में बिजली की कमी हो रही है, बिजली की कमी हिंदुस्तान में हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश के अंदर तरक्की, डेवलपमेंट पे तो बात हो नहीं रही है, बिजली दे नहीं पा रही, और कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हमारे देश की सरकारें कोयले को निकाल कर वहां पर जो बिजली के जो प्लांट है वहां तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। इसके लिए मैंने देखा अखबार के अंदर तो कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया, पैसेंजर ट्रेनों को। एक बात बता दूं कि कोयला अपने देश में भरपूर है, लेकिन सरकार के जो रेल मंत्री हैं वो रेल मंत्री जब निकलवाएंगे कोयला और रेलों में डलवा के भेजे, सरकार अब क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि हमारे पास कोयला रखने के लिए, सरकार अब हमसे बोलती है कि हमारे पास कोयला रखने के लिए रैकें नहीं है, रैक नहीं है कोयला रखने के लिए, सरकार आपको ये बोलती है। और अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में तो उसमें मैंने देखा कि कई पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है कोयले की कमी के चलते। आपको जब पता था कि देश के अंदर 25% कोयला मात्र बचा हुआ है तो आपने पहले से कोयला लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं कराया? देश की सरकार मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठ के लोगों का ध्यान बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर दे नहीं है। इधर महंगाई फुल और उधर बत्ती गुल। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज देश का मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट है, बिजली है और लोगों की रोजी और रोटी है। मुद्दा मंदिर और मस्जिद नहीं है, मुद्दा लाउड स्पीकर, अजान और चालीसा नहीं है। और देश के सभी सम्मानित पत्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, तो चौथे स्तंभ की भूमिका अदा करिए और जो मुद्दे हैं उन्हीं पे बात और बहस कीजिए। जय हिंद, जय